हेलो एवरीवन, मैं अरबी जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का जो संशोधित सिलेबस है उसमें काफी सारी खामियां हैं। तो क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या मिस्टेक हुई हैं, कैसे मिस्टेक हुई है, कौन सी सब्जेक्ट में हुई है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्या वापस से संशोधित सिलेबस जो है पुनः आएगा, क्या वापस से आएगा एक बार और सिलेबस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो इस वीडियो में बने रहें और देखते रहें इस वीडियो को। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सभी को पता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं मतलब कि 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो सिलेबस आया था संशोधित सिलेबस, वो आपका 60% रखा गया है और 40% जो है वो रिमूव कर दिया। यानी 100 में से 40% आपका सिलेबस कम कर दिया और 60% आपका सिलेबस रखा गया है। यह आप सभी को पता है और आप सभी ने सिलेबस देख लिया। लेकिन सिलेबस के अंदर काफी सारी गलतियां हैं, काफी सारी मिस्टेक है। मिस्टेक और गलतियां कैसे हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड हुआ है और आपने जो देखा है वो दो प्रिंट में है। एक तो उसकी हिंदी प्रिंट है, एक उसकी इंग्लिश प्रिंट है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में होते हैं और काफी सारे बच्चे हिंदी मीडियम में होते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी प्रिंट का सिलेबस देख रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम में हैं वो इंग्लिश मीडियम का जो प्रिंट है वो देख रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट आए तो उन दोनों में मतलब कि अलग अलग है, काफी टॉपिक अलग अलग हैं, जिससे कि टीचर्स स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो मैं इसी टॉपिक पे आज चर्चा करूंगा। सिलेबस के हिंदी और अंग्रेजी के प्रिंट में टॉपिक अलग अलग हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन बन गई है टीचर्स में, स्टूडेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन बन चुकी है। टीचर सोच रहे हैं हम क्या पढ़ाएं और स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई हम क्या पढ़ें। तो एक कंफ्यूजन जैसी सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में असमंजस है, क्या हटाया क्या नहीं कौन बताएगा, क्योंकि कंफ्यूजन है, टीचर्स के दिमाग में कंफ्यूजन है। क्योंकि टीचर्स भी कहां से बताएंगे, वो भी आपके पीडीएफ में से देख के बताएंगे जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई है। उसी को डाउनलोड करके उन्होंने देखा है कि क्या हटाया गया है और क्या बचा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में, कौन कौन से टॉपिक में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और इसलिए और मेरी काफी सारी वीडियोस पे लगातार कमेंट भी आ रहे हैं बच्चों के कि सर सिलेबस को समझाओ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको बिल्कुल भी सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। तो काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या हटाया है और क्या रह गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले बताऊंगा गणित विषय का जो सिलेबस है, यानी जो मैथ का जो सिलेबस है उसमें काफी गलतियां हैं। गलतियां ये हैं, जो हिंदी का जो प्रिंट है उसमें आपके स्टैटिक्स यानी आपका जो सांख्यिकी वाला जो पूरी यूनिट है उसमें से बहुलक को हटाया गया है, यानी मोड को हटाया गया है, बहुलक को हटाया गया है। जबकि आपका जो इंग्लिश का प्रिंट है, मैथ के सिलेबस का इंग्लिश का जो प्रिंट है उसके अंदर आपके जो है स्टेप डेविएशन मेथड को हटाया गया है। जो माध्य निकालने का एक मेथड होता है उसको हटाया गया है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं और टीचर भी हो गए कि भाई माध्य को हटाया है या बहुलक को हटाया है, दोनों में कंफ्यूजन बन गया। तो अब हम माध्य पढ़ें या बहुलक पढ़ें, ये भी तो शायद सुधार करने की आवश्यकता है। काफी सारी मिस्टेक हैं और भी है, मैं बता देता हूं। साइंस में भी कुछ ऐसे बोला जा रहा है कि साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो है ही नहीं है किताब के अंदर, वो रखे गए हैं, तो उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। वहीं मैं बात करूं 9th क्लास की, तो 9th क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटा दिया है जिससे कि और अन्य टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूं, काफी ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे कि न्यूटन का नियम है, गति के नियम है, ये सारी कुछ टॉपिक होते हैं। संवेग संरक्षण का नियम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये बेस होते हैं, ये साइंस के बेस टॉपिक है। अगर ये हटा दिया आपने तो आगे वाले जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की विसंगतियां बहुत देखने को मिल रही हैं और भी काफी पहले भी अपडेट आई थी और आज भी अपडेट आई है। उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज़पेपर में बकायदा बताया गया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट को भी और टीचर्स को भी। तो यहां पर एक तो कुछ टॉपिक ऐसे हटा दिए जिससे कि आने वाले जो टॉपिक है, जो रह गए टॉपिक है, वो समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बेस टॉपिक हैं जो सब्जेक्ट के बेस टॉपिक होते हैं उनको हटा दिया। वहीं मैं बात करूं कक्षा 12th की, तो कक्षा 12th में भी ऐसे टॉपिक को हटाया गया है और जीव विज्ञान में भी, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स को हटाया गया है जो मतलब समझ ही नहीं आ रहा। जो काफी टॉपिक रह गए उनको समझने के लिए जो टॉपिक हटाए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया, जिनको नहीं रखना चाहिए, मतलब कि जो टॉपिक को हटाना चाहिए उनको नहीं हटाया। तो मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई है सिलेबस बनाने में और बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। तो मैं अपील करता हूं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से और राजस्थान सरकार से इस सिलेबस को पुनः वापस जारी किया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन बन रहा है बच्चों के दिमाग में भी और टीचर के दिमाग में भी कि हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड का पैटर्न और बोर्ड का जो परीक्षा है उसका सवाल है। ये कोई नॉर्मल नॉन बोर्ड क्लास नहीं है जिसमें हम
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये बोर्ड क्लास की बात है। यहां पर एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर कम हो गया तो 100 में से आपके 99 नंबर आ जाएंगे, जो हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। हमको 100 में से 100 नंबर चाहिए, हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारा सिलेबस क्या है। तो मैं अपील करता हूं और आप सबको भी बोलता हूं कि सिलेबस वापस से आना चाहिए, और वापस से आएगा शायद, अगर इतनी विसंगतियां मिल रही हैं। न्यूज़पेपर वाले भी और जो आपके न्यूज़ वाले हैं वो भी ये मतलब कि बोल रहे हैं सभी की कुछ विसंगतियां हैं, जिससे कि स्टूडेंट को, टीचर को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विचार करना चाहिए और वापस से इस सिलेबस को अपलोड करना चाहिए, जिससे कि सिलेबस में कोई विसंगतियां नहीं हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस को चेंज किया है वो किया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, यानी जो सीबीएसई बोर्ड ने किया है, सीबीएसई ने 30% कम किया है, जबकि आरबीएसई बोर्ड ने 40% कम किया है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में कोई विसंगतियां नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है, बच्चों को समझ में भी आ रहा है। लेकिन आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, उसमें काफी मिस्टेक है, काफी गलतियां हैं, तो उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर इतनी गलतियां हैं, इतनी खामियां हैं, आपका जो सिलेबस है वो वापस से आएगा, पुणे आएगा। वहीं मैं बात करूं क्लास 12 की, तो क्लास 12 की फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे टॉपिक हटाए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि न्यूटन का दूसरा नियम हटा दिया है और वहीं संवेग संरक्षण के नियम को रख लिया है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो काफी चैप्टर में बीचों बीच ऐसे टॉपिक्स को हटाया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे जो टॉपिक रखे गए हैं उनको समझना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन है और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही है चैप्टर को लेकर। तो जो टॉपिक हटाए वो इंपॉर्टेंट थे तो उनको रखना चाहिए था। तो हो सकता है कि आपका सिलेबस वापस से आए, पुणे सिलेबस आए, जो आपका संशोधित सिलेबस है। वहीं काफी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमने सिलेबस नहीं देखा है, ये सिलेबस हम कैसे देखें। तो भाई सिलेबस आया करीब 1 महीना हो गया और अभी तक आपको सिलेबस समझ में नहीं आया है, तो मैं बताऊंगा आपको सिलेबस कहां मिलेगा। सिलेबस आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। वहां पर अनुदेशिका और पाठ्यक्रम दे रखा है, उसमें आप जाओगे तो सभी क्लासों का कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबकी पीडीएफ दे रखी है। पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे और उस पीडीएफ के अंदर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है। सिलेबस को कैसे समझेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपके दिया हुआ है कि रिमूव क्या क्या किया है। सबसे पहले दिया हुआ है पहले पेज में कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। उसमें दे रखा है परीक्षा 2021 में हटाए गए टॉपिक या हटाए गए भाग। तो भाई ये काफी तो चैप्टर ही रिमूव कर दिए और काफी टॉपिक हटाए चैप्टर में से। वहीं जैसे मैं क्लास 10th की साइंस की बात करूं तो यहां पर जो है 20 चैप्टर थे टोटल पहले, और अब जो है 13 चैप्टर बचे हुए हैं और काफी चैप्टर हटा दिए, करीब 7 चैप्टर हटा दिए और 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे मैं बात करूं यहां पर चैप्टर नंबर 2 जो आपका ह्यूमन सिस्टम होता है, उसके अंदर सिस्टम में से आपका यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र वाला पार्ट पूरा हटा दिया है। वहीं मैं बात करूं आपके भी काफी सारे जैसे कि कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में से ऊर्जा वाले पूरे टॉपिक को हटा दिया, जितने भी उसके प्रकार थे सभी टॉपिक को हटा दिया। वहीं मैं बात करूं यहाँ पर और भी काफी सारे चैप्टर हैं, जैसे कि आपका एक और चैप्टर है लेंस वाला, जो चैप्टर है आपका प्रकाश वाला, उस प्रकाश में से आपके नेत्र दृष्टि दोष वगैरह हटा दिए हैं। तो कुछ टॉपिक भी हटाए हैं और काफी सारे चैप्टर को भी रिमूव किया गया है। तो आप उसको किस प्रकार से समझेंगे, तो जो चैप्टर रिमूव किए हैं वो स्टार्टिंग में दे रखे हैं और जो बचा हुआ है वो स्टार्टिंग में दे रखा है। तो पहले जो पेपर था आपका, मतलब पहले जो सिलेबस था वो 100% था, अब सिलेबस 60% है जो आपको पढ़ना है। तो अब आपके मार्क्स बढ़ गए कि जो चैप्टर आपका 5 नंबर का था वो अब बढ़ के 8 या 9 नंबर का हो गया है। तो आपको अच्छे से टॉपिक को समझना है और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर से आपको सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर जाके अपनी पढ़ाई करनी है। तो हो सकता है कि सिलेबस वापस से आए, काफी विसंगतियां मिल रही हैं सिलेबस में, स्पेशली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड कक्षाओं के सिलेबस में तो बहुत ज्यादा खामियां हैं। तो हो सकता है सुधार किया जाए और वापस से आपका सिलेबस अपलोड हो। आरबीएसई बोर्ड के अपडेट से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो उसको जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।